ओम शांति। शांति। ये शाम तो यूं हंसी जैसे हंसी दुल्हन, ये शाम तो यूं हंसी जैसे हंसी दुल्हन, ये शाम तो नीले नीले सावले अंबर में रंग जगलाबी लगे भरने। मैंने कहा रंगों से छलको तो वो जग ये सारा रंग गए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, रंगने रंगने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंसे। मौसम मिला वो कहीं एक दिन मुझको, मौसम मिला वो कहीं एक दिन मुझको, मौसम मिला रे। मैंने कहा रुका फिरो मेरे संग तुम, मौसम भला रुका जो हो गया गुम। मैंने कहा अपनों से चलो तो वो साथ मेरे चल दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, चलने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। अपने आप में ये गाना बहुत कुछ हमको सिखा के जाता है, लेकिन हम गाने सुनते हैं, तारीफ करते हैं सिंगर की, एक्टर्स की, लेकिन हम जीवन में कुछ नहीं लेते। तो बाबा कहते हैं बच्चे बात तो मेरी है कि जब मैं कहता हूँ फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंसते हैं, और मैं ही कहता हूँ भाई ये जीवन है किस लिए, हंसने और हंसाने। एक भगवान के सिवाय दुखियों को दूसरा कोई हंसा नहीं सकता। वो हमको ये स्मृति दिलाता है कि बच्चे आप तो फूल हो, और फूल अपने आप में फूल है, अपनी रंगत में, अपनी खुशबू में, अपने रंग में, अपनी बनावट में, अपनी खिलावट। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन है ना, ये हंसने हंसाने के लिए। माना माना ऋतुएं बदलती हैं, पतझड़ भी आता है, सावन भी आता है, लेकिन परमात्मा हमको बार बार क्या कहता है बच्चे, ये जीवन इसलिए नहीं है कि पतझड़ आए जीवन में और तुम कुम्भला जाओ। आपने देखा होगा दुनिया में फूल एक ऐसी चीज है जो हमारे मन की भावना, जो हम बोल नहीं सकते ना, वो फूल के द्वारा हम व्यक्त कर देते हैं। कहते ना फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल ऐसी चीज है जो देता है जो लेता है।
भावना का प्रतीक है और भावना बोलकर नहीं जताई जाती, है ना। मंदिर में जाते हैं तो देव मूर्तियों के आगे हम फूल चढ़ा देते, वो प्रतीक है हमारे हृदय की भावनाओं कि हमारे हृदय की भावना आपके प्रति इतनी सुच्ची है, जैसे कि ये फूल। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे एक तो फूल है जो पेड़ों पर लगते हैं, बगीचों में लगते हैं, और बाबा कहते हैं बच्चे एक फूल तो तू स्वयं भी है। आत्मा स्वयं वो फूल है जो इस शरीर रूपी डाली पर महकता है, चहकता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये टहनियां भी बस अब टहल ही रही हैं, बस आपस में टहनियां ही लड़ रही हैं, देखते हो ना। जब टहनियां मानो बॉडी कॉन्शियसनेस, जब आंधियां चलती हैं तो पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराती हैं, टूट जाती हैं एक दूसरे से, टकराते टकराते। तो बाबा कहता है अभी तो क्या है, फूलों का तो तुमको एहसास भी नहीं है, अभी तो टहनी टहनी से झगड़ा कर रही है कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन सयाना और कौन बुद्धू। आज की मुरली थी ना, देखो मम्मा ने कितना सुंदर समझाया। मम्मा कहती कि दुनिया में ये सब मानते हैं कि महाभारत की लड़ाई हुई पांडवों और कौरवों के बीच, कुरुक्षेत्र के मैदान, और ये भी मानते हैं कि पांडवों का जो सारथी था वो कौन था, कृष्ण। लेकिन मम्मा समझाती, मम्मा कहती कि कौरव पांडव, ऐसा नहीं कि द्वापर में हस्तिनापुर के पीछे झगड़ा हुआ, आज घर घर में कौरव पांडव बैठे हैं। पांडव तो बाबा कहता है यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई राम को जानता ही नहीं, सारथी तो किसी ने भगवान को माना ही नहीं, हम ही प्रधान है। बाबा कहता है यहाँ तो सब कौरव, और भगवान कौन है, प्रकृति पति। क्यों हमने उस परमात्मा को प्रकृति पति कहा, प्रकृति पति। एक महाभारत के युद्ध में एक प्रसंग आता है, जब अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता है कि कल के युद्ध के मैदान में सूरज ढलने से पहले मैं क्या करूंगा, जयद्रथ का व्रत कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो समाधि ले लूं। सारथी कौन है, कृष्ण। दिखाया है युद्ध के मैदान में, आज जो कौरव दल है वो आज लड़ने की बजाय डिफेंस मोड में ज्यादा है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर अर्जुन समाधि ले जाएगा तो महाभारत खत्म। तो डिफेंस में क्या किया उन्होंने, सारा समय जयद्रथ को छिपा के रखा, अर्जुन को कहीं कहीं लगा दिया कि जयद्रथ के सामने आने ही न सके। करते 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 देखते हैं कि सूरज अस्त हो रहा है। अर्जुन सोचता है कि मैंने ही प्रतिज्ञा ली है और मैं ही फंसूंगा। जैसे ही सूरज अस्त होता है, अर्जुन को दुर्योधन ने कहा कि अब समय आ गया तेरी समाधि लेने का। अर्जुन रथ से उतर गया,
समाधि की ओर बढ़ रहा है। इतने में प्रकृति पति वहां श्री कृष्ण दिखाया जो सूरज अस्त हुआ था फिर से उदय हो गया। जो बदलियां छाई थी वो बदलियां फिर से हट गई, क्योंकि जब अर्जुन समाधि पर बैठने जा रहा है तो ये नजारा जयद्रथ कैसे लेना छोड़ देता, वो भी सामने आ गया। जैसे ही सूरज फिर से आया तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि सामने है जयद्रथ, वो देखो अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, करो अपना संकल्प पूरा। इसको हमने कहा है प्रकृति पति। कृष्ण ने युक्ति रची कि आज तो ऐसे तो जयद्रथ बाहर नहीं आएगा, आज तो सूरज अस्त एक बार करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो जयद्रथ बाहर आया फिर से सूरज उदय हुआ। ये प्रसंग हमने खूब सुने, खूब देखे, और हमने उस कृष्ण की लीला परम अपार मानी। यहाँ भगवान बैठा, वो कहता है प्रकृति पति मैं हूं, तुम सब आत्माओं का सूर्य जो अस्त हो चुका है उसको उदय करने आया। जितनी देर आत्माओं का सूर्य उदय रहेगा उतनी देर जयद्रथ सामने नहीं आता तुम्हारे। ये तुम्हारे विकार, ये तुम्हारी बुराइयां, ये कमजोरियां, ये अंदर छिपी हुई, इनको बाहर निकालना ही पड़ता। तो बाहर निकालने के लिए क्या करता है प्रकृति पति, हमसे योग बल की तैयारी करा। वो कहता है करो अपना संकल्प पूरा, अभी मैं बैठा हूं, अभी भगवान बैठा है संगम युग पर, हम अपनी बुराइयों के जयद्रथ का वध कर सकते हैं। सिर्फ बोलने से कि मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, अर्जुन सिर्फ बोलता ही रहता कि मैं संकल्प करता हूँ कि जयद्रथ का आज वध करूंगा 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 करूंगा, किया नहीं। संकल्प को कर्म का अमली जामा पहनाना पड़ता है। प्रकृति पति केवल हमको युक्ति देता, जयद्रथ वो नहीं मार सकता हमारे भीतर का, हमारे अंदर की कमी, हमारे अंदर की कमजोरी, हमारी बुराई, हमारी विकृति केवल हम जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप अपनी उदासी का, परेशानी का, चिंताओं का निवारण नहीं जानते हो ना, तब तक बाबा कहता है ये फूल मुस्कुरा नहीं सकेगा। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंस दिए। भगवान ही है जो संसार की अनंत रोती बिलखती आत्माओं को हंसा सकता है। बाकी दुनिया में ना तो रोने वालों की कमी है और ना ही रुलाने वालों। तो बाबा अच्छी मुरली में कहता है बच्चे आप सब, बाबा कहते हैं रूहानी कौन हो, भाई भाई हो। आपस में बाबा कहता है बच्चे लून पानी नहीं होता, लून पानी खारा पानी होता है। हम कहते हैं खारा पानी पीने में भी स्वाद नहीं है, कपड़े भी साफ नहीं होते, और सर धो तो बाल सफेद होने लग जाते। खारा पानी कोई काम नहीं। तो
तो बाबा कहते हैं तुम्हारे संबंध भी कैसे हो गए? कहते हैं ना आजकल तो खून पानी हो चुका है। किसने किया? कह तो देते हैं दुनिया बहुत खराब हो गई, जमाना बड़ा खराब हो गया। किसने किया? ये दुनिया कैसी है? दुनिया जाते हो ना पहाड़ों पे घूमने, जहां इंसान नहीं है ना, वहां देखो प्रकृति। जहां इंसान बैठता है वहां गंदगी फैलाकर आ, जहां खाएगा वही फेंकेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, फूल के समान तुम्हारा जीवन बने, हंसता मुस्कुरा। यही तो मांगा था हमने शायद उससे भक्ति करते हुए, लेकिन हमने सोचा कि हम हंसेंगे मुस्कुराएंगे, उसकी कंडीशंस तो पूरी हो पहले। मनचाहा पति हो, बच्चे अच्छे अच्छे हो, घर बढ़िया आलीशान हो, नोट शोट हो, अच्छे लोग हों, शरीर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा 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 अच्छा। मांगना या बनाना। बाबू कहते हैं बच्चे, तन मन धन जन, ये 4 पिलर हैं बाबा। और इसका फाउंडेशन कौन बनता है? बाबा कहता है आप खुद बनते हो। अभी हम थोड़ी देर पहले सोच रहे थे, ज्ञान में आने से पहले भी हम बहुत लोगों से मिलते थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद में अब बाबा ने ये समझाया है कि बच्चे सिर्फ दूसरों से काम निकालना नहीं सीखो, कि कोई काम आ गया जी थैंक यू जी, काम नहीं आया तो बंदा ही बुरा हो गया। तो बाबा तूने तो सिखा दिया जी, सचमुच। किसी से मिलो ना, पता नहीं दोबारा हम कभी मिले या ना मिले। कई बार तो ऐसे भी लोग होते हैं हम नाम भी नहीं जानते एक दूसरे के, सब्जी वाले भैये, फ्रूट वाले भैये, इनसे रोज कम्युनिकेट होता है, नाम नहीं जानते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, हर आत्मा को दुआएं देना। अल्टीमेटली हर आत्मा हमको सहयोग देती है, सेवा करती है। यही देते देते बाबा कहता है तुम भव से पार उतर जाना। ये जरूरी है बच्चों को ही देंगे दुआएं कि बुढ़ापे में इन्होंने काम आना। बाबा कहते हैं नहीं, अभी हद का नहीं बेहद का पाठ खेलना। और सचमुच हमें ऐसा महसूस होता है कि बाबा ने जो हमको सिखाया, जो श्रीमत हमको दी कि बच्चे हर आत्मा को प्यार दो, सम्मान दो, दिल से दो, दिखावे का नहीं दो। बस इतनी सी चाबी भरने से ही मिरेकल्स हो जाते हैं। दिल से दुआएं निकलती हैं ऐसे ऐसे लोगों के लिए। सचमुच अभी हम आधे घंटे पहले ये एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं। नहीं तो हम में कोई ऐसी बात थी ही नहीं। दुनिया में तो ऐसे लोग हैं बिना मतलब के राम राम नहीं करते। बाबा तो हमें सिखाता है बच्चे, कोई काम आए या ना आए, कोई तुम्हें प्यार दे ना दे, सहयोग दे ना दे, बाबा कहता है तू जमा तो कर। देखते हो ना अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार बनते हैं, ये सबके आगे हाथ जोड़ते हैं। पता नहीं ये वोटर मुझे वोट डालेगा या नहीं डालेगा, वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो उसको सम्मान देता है कि मेरा ध्यान रखना। उसमें क्या है? उसमें कुछ और है। अब एक वोटर एक का ही ध्यान रख सकता है ना, बाकियों का सबका ध्यान तो नहीं रख सकता।
बाबा हमको क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम केवल एक का ध्यान रखना, किसका? बाप का। मेरा ध्यान रखना माना मेरी याद रखना। तो बाबा कहता है फिर तेरा भी कल्याण होगा, और जिनके भी साथ बाबा कहता है तेरा पार्ट है, नेगेटिव तो नेगेटिव सही, पॉजिटिव तो पॉजिटिव सही। बाबा कहते हैं तू फूल बन के रहना बस। ये बाबा का संदेश है, ये बाबा का योग कवच है हमारे। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन है ना, जीवन में बाबा कहता है स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, कहीं कहीं गड्ढे भी आएंगे, कहीं कहीं बैरिकेड भी लगे पड़े होंगे, कहीं कहीं जाम भी मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अपना लक्ष्य नहीं भूलना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? ये जीवन है हंसने के। हंसना मन, हंसना माना क्या? एक है रोना, एक है हंसना। हम हमेशा रोते हुए तो नजर नहीं आते हैं दूसरों को, ना आंखों से रोते हैं, ना ज्यादातर मुख से भी कम रोते हैं, क्योंकि दिल की बात सबके आगे तो नहीं करते। लेकिन मन तो अंदर अंदर सारा दिन रोता है। किसी के बच्चे अच्छे देख लिए तब रो पड़ा, किसी की बहू अच्छी देख ली तब रो पड़े, किसी का पति अच्छा देखा तब रो पड़े, किसी का हेल्थ, किसी की वेल्थ देखी तब रो पड़े। रोने से हम कुछ रिप्लेस कर सकेंगे? हाँ, एक चीज रिप्लेस हो रही है अपने आप, कि मेरे अंदर जो मुस्कुराने की जो शक्ति थी ना, वो खत्म हो गई। ये रिप्लेसमेंट होती जा रही है, बाकी कुछ रिप्लेस नहीं होने वाला, ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना बच्चे, ना बहू, ना पति, ना हेल्थ, कुछ भी नहीं। बाबा कहता है बच्चे अगर तुझको रिप्लेस करना था तो तू क्या करता? क्या करता? बाबा कहता है मन की स्थिति बदलो तो परिस्थिति बदल जाएगी। मन की स्थिति बदल, मौसम है, मौसम बदलते रहते हैं जी। अभी दिल्ली में टेम्परेचर अबव 50, घरों में एसी फूक रहे हैं, आग लग रही है, खड़ी खड़ी गाड़ियां उनमें आग लग रही है। लेकिन 50 के ऊपर भी अगर टेम्परेचर चला जाता है और एक बारिश अगर हो जाती है, वो बारिश हमको क्या संदेश दे जाती है? वो कहती है गर्मी किसी की भी हो ना, परमानेंट नहीं है। हम कई बार कहते हैं ना इसको बड़ी गर्मी है, पैसों की गर्मी है, अपनी कुर्सी की गर्मी है। गर्मी माना अहंकार, ईगो। तो हम कहते हैं कि मैं ड्रामा में एक्टर आत्मा हूं। तो एक्टर आत्मा देखो कौन कौन सी गर्मी अपने अंदर महसूस करती है। कभी कहती है कि मैं पापी हूँ, ये भी गर्मी है। कभी कहेगी कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, ये भी गर्मी है। कभी कहेगी मैं बीमार हूँ, ये भी गर्मी है। कहेगी मैं रोगी, बीमार, बूढ़ा, लाचार, दुखी, असहाय। ये सब अलग अलग वैरायटी है ऑफ गर्मी। ईगोज, अहंकार, वैरायटी है। अहंकार सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हूं, नहीं। अहंकार की वैरायटी बहुत। अहंकार ये भी कहता है कि मैं बेचारा हूँ। अहंकार ये भी कहता है कि मैं दुखी हूं, मैं बेचारा कर क्या सकता हूँ। ये भी अहंकार है, झूठा है। वो भी झूठा था, ये भी झूठा है। ना तो मैं जिंदगी भर बूढ़ा रहने वाला हूँ, शरीर छोड़ूंगा बुढ़ापा चला जाएगा।
शरीर छोड़ूंगा बीमारी चली जाएगी। तो दुनिया में बाबा कहता है देह का अभिमान है क्या, यही तो है। बाबा रोज कहता है बच्चे देह का अभिमान छोड़ दो, मैं ज्ञानी आत्मा, ये ये भी गर्मी है। गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो बाबा कहता है लंका अपने आप फूकी जाएगी, लंका नहीं बचेगी। ड्रामा है ना। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र, मैं आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे तेरे 84 जन्मों का पाठ है, 82 एक बार छोड़ दो, 82 हमें नहीं पता, अब आ जाओ संगम पर। बाबा कहते हैं यही तेरा 83 और 84वां जन्म कंबाइंड देख लो। ज्ञान में आने से पहले क्या थे हम? अगर हम अपनी ही बात करें, ज्ञान में आने से पहले हम जो थे चल रहे थे, किसी की बेटी, किसी की बहन, जो भी पार्ट मिला था खेलते जा रहे। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला, आत्मा में एक पार्ट और नूर था कि मैं शिव बाबा की संतान। ये पार्ट देखो कहां से नया निकल आया। अभी तक तो मैं अपने मम्मी पापा का ही बच्चा था, उन्हीं के खानदान का नाम रोशन करना था मुझे, या डुबोना था, कुछ तो करना ही था। कहां से पार्ट निकल आया, एक नया पार्ट आत्मा ने खेलना शुरू कर दिया। अभी पहचान ही बदल गई उसकी। नहीं तो पहले हम तो कभी नहीं कहते थे कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, हम आत्माओं का पिता एक है। हाँ, हम ये नारे जरूर बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। दंगे तब भी नहीं रुके। रुके। बाबा कहते हैं बच्चे धर्मों के नाम पर तो आंदोलन होते हैं, झगड़े होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भाई भाई कैसे बन सकते? नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं बच्चे जिन धर्मों के नाम पर आंदोलन होते हैं ना, इसी को ही कहा गया है कि धर्म के लिए जब जब ग्लानि होगी, कहा ना, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अनेक धर्म बाबा कहता है तुमने बना डाले। अब ये धर्म तो आंदोलन रह गए सिर्फ। बाबा कहता है इन सब धर्मों को त्याग कर एक अपने सत्य स्वरूप को पहचानो कि आप सब आत्माएं सत्यम शिवम सुंदर। यही बाबा कहता है तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारा स्वरूप है, और बाबा कहता है यही तुम्हारा अस्तित्व। सत्यम शिवम, सत्यम ये मेरा स्वरूप है, मैं आत्मा सत्य हूँ, नित्य हूँ। शिवम ये मेरा स्वरूप है, मैं कल्याणकारी। और सुंदर ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरा संस्कार है, ये मेरी प्रालब्ध है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा? आपस में कभी लूम पानी नहीं होना। दुनिया में तो बाबा कहता है देखो भाई भाई झगड़े करते हैं धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, बाबा कहता है यहाँ तो क्या करना पड़ता है? इंडिविजुअल, बाबा कहता है सबको एक ही बाप से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। जितना बाबा कहता है जो याद करता है वो उतना बाबा कहता है वर्षे का अधिकारी बन जाता है। आपस में भाई भाई बाबा कहता है लड़ने की दरकार ही नहीं। हम छीन सकते हैं किसी से? सोचो कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता है, बहुत रेगुलर है मुरली में, मुरली की धारणाओं में, योग में, वो लेता जा रहा है बाबा से, क्या हम छीन सकते हैं इससे? छीन लेंगे? नहीं छीन सकते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सबको क्या करना पड़ता है यहाँ? एक बाप को याद, जो जितना याद करे बाबा कहता है वो उतना धनवान बनता है।
यहाँ तो बाबा कहते हैं भाई भाई से लड़ने की बात ही नहीं। यहाँ तो बाबा कहते हैं जो आगे बढ़ता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे इसको और दुआएं दो, क्योंकि देने से बाबा कहता है क्या होगा, मेरे अंदर पात्रता आएगी लेने की। जिस उसके गुण को देखकर, जिस उसकी शक्ति को देखकर मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती कि ये तो मुझसे आगे निकल गया, अभी अभी ज्ञान में आया था और इसकी स्थिति तो बहुत अच्छी है। आ गई ना ईर्ष्या, कंपैरिजन, यही जहदरत है, यही जहदरत। जैसे ही सूर्य अस्त होता है ना, हमारे अंदर बाप की याद नहीं होती, हमारे अंदर हमारा गुण शक्ति किसी की चमक नहीं है, कोई रोशनी नहीं है ज्ञान की, तो ये जयद्रथ बाहर निकल आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई तुमसे आगे बढ़ा, बाबा कहते हैं इसको दुआएं दो। हनुमान देखा ना आपने, राम ने वानरों की सेना बनाई, कितने सारे वानर। शायद कोई ऐसे वानर होंगे जिन्हें हनुमान से ईर्ष्या हुई हो। क्या कहोगे? हो सकता, लेकिन जो भगवान के बच्चे बनते हैं, भगवान की श्रीमत, आज कहा ना बाबा ने, भगवान की श्रीमत पर चलने वाले, दूसरों का कल्याण करने वाले। बाबा कहते हैं तुम मनमत पे चलोगे तो तुम किसी से ईर्ष्या कर बैठोगे। और बाबा कहता है अगर तूने किसी से ईर्ष्या कर ली तो ईर्ष्या भी तो बढ़ती है। जैसे भूखे को रोटी नहीं दोगे तो भूख बढ़ती है ना उसकी। अब उसकी सफलता से ईर्ष्या हो रही है मुझे, और अगर मैं सफल नहीं हो रहा तो मेरी ईर्ष्या बढ़ेगी। हम यहाँ फूकने को तैयार हैं खुद को कि दूसरों को देख देख कर ये जलना भूनना, लेकिन पुरुषार्थ करने को तैयार। बाबा कहता है जयद्रथ मरा ही नहीं। जयद्रथ कब मरता है? जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है, समझ बढ़ती है हमारे अंदर, तब हम अपनी बुराइयों को जीत सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुआओं से आगे बढ़ा। होता ना, किसी लाइन में खड़े होते हैं, कोई राशन की लाइन में खड़ा है, कोई बैंक में कहीं खड़ा है लाइन लगा के, दुनिया भर की लाइनें होती। तो जब हमारे आगे वाला आगे बढ़ता है तो हमको दुख होता है या खुशी होती है? खुशी होती है ना कि चल ये आगे बढ़ा मुझसे, इसका काम होगा तो फिर मेरी बारी आएगी। लेकिन बाबा कहता है यहाँ, यहाँ तो बाबा कहता है आगे पीछे की बात नहीं है। पीछे आया भी बाबा कहता है तुमसे आगे नंबर ले सकता है, तुम खड़े ही रह जाना लाइन में कि मैं 10 साल से ज्ञान सुन रहा हूँ, मैं 5 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जहां खड़ा था मैं वहीं खड़ा हूँ, मैं आगे बढ़ा ही नहीं। लाइन बढ़ती जा रही है लेकिन मैं वहीं खड़ा हूँ, 10 साल से खड़ा हूँ, ज्ञान सुन रहा हूँ। अपने जयद्रथ नजर नहीं आ रहे मुझे, मुझे दूसरों के अंदर जयद्रथ दिखाई देते हैं। ये दूसरा ऐसा है, आता नहीं है मुरली पे, योग में इसको नींद आने लग जाती है, आदतों से भी बाज नहीं आता। ये दूसरों के जयद्रथ जल्दी जल्दी सामने आते हैं, इनका वध करने का मन करता है। इनका वध माना, हम दूसरे की बुराई खत्म नहीं करना चाहते, हम तो उसको बुरा मानकर उस बुरे को ही खत्म करना चाहते। होता है ना, किसी संबंध में हमारी बनती नहीं, तो
कोई कारण तो होगा ना, नहीं बन रही है, कोई कमी तो होगी, कोई जैदरत तो होगा उसके अंदर कि नहीं बन रही है ना मेरी उससे। तो हम क्या करते हैं, उसकी कमी को मारने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हम उसी को मारने का प्रयत्न करेंगे कि तू मर जा, इस रिश्ते की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये बोझ मैं और नहीं उठा सकता। बाबा कहते हैं बच्चे चेक करना, ये कुरुक्षेत्र तुम्हारे अंदर है या नहीं है। यही वो महाभारत है। बाबा कहते भाई भाई लड़ा है। बाबा कहते हैं तुम चेक करो ना, तुम ही हो। बाबा कहते एक माँ के बच्चे नहीं बना सकते, अग्नि के फेरे लेते हैं, पति पत्नी नहीं बना सकते। बाबा कहता है ये कलयुग नहीं तो और क्या है, क्या कहोगे इसको। भगवान बैठता है, प्रकृति पति बैठता है, युक्ति से वो हमको दिखाता है। देखो युक्तियां ही है ना बाबा की। बाबा ज्ञान का सूर्य हमको अस्त करके दिखाता है कि देखो बच्चे, दुनिया में कितना अंधकार है, दर्द है, दुख है, मृत्यु है, बीमारी है, लोभ है, अहंकार है। ये प्रकृति पति का काम है। ये जयद्रथ को मारने के लिए उसने क्या किया, सूर्य अस्त कर। जयद्रथ बाहर आ गया, फिर उसने वो ज्ञान का सूर्य प्रकट कर दिया कि देख ये तेरी बुराई बाहर आई, तुम दुनिया को बुरा बुरा कहते हो, क्या तुम दुनिया में नहीं हो। क्या दूसरे की बुराई को देखना, उसका वर्णन करना, उसको चित्त पर रखना, उसके स्वरूप को देखकर खुद बदलना, क्या ये बुराई नहीं है। क्या ये बुराई नहीं। हाँ, अभी दिल्ली में इलेक्शन का रिजल्ट आया ना 4 जून को, तो दुनिया भर के लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, सारा दिन रुझान एग्जिट पोल लगा हुआ है, इस चैनल पे, उस चैनल पे, यहाँ वहां। सियाने तो कहते हैं कि चालाक लोग राजनीति खेलते हैं और मूर्ख लोग इसकी चर्चा करते रहते। हम सब नहीं बनते क्या मूर्ख। ये प्रकृति पति है, ये ज्ञान का सूर्य उदय करता है और अर्जुन को कहता है कर तेरा संकल्प पूरा, आ गया जयद्रथ बाहर। ये प्रकृति पति केवल एक शिव है, वही हम आत्माओं का सारथी है और वही हमको ये सब युक्तियां देकर फूलों की तरह मुस्कुराना सिखाता है। वो कहता है बच्चे ये भी अहंकार है, जब तुम कहते हो ना मेरे अंदर ये कमी है, मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये बाबा कहते हैं ये भी गर्मी है, ये भी गर्मी है, ये भी ईगो है, ये भी जयद्रथ है बच्चे, इसको भी गिरा। तो अर्जुन को ही गिराना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प तुम्हारा होगा, शक्ति किसकी होगी, राम की। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे फूलों की तरह मुस्कुराना है तो क्या करना है, दूसरों को दुआओं से उठाना। दुआओं से। भाई भाई की लड़ाइयां घर घर में है, भाई भाई क्यों बोले, सृष्टि के रंगमंच पर तो भाई बहनों की भी नहीं बन रही, बहनों बहनों की नहीं बन रही। इसी दुनिया में बैठे हैं हम लोग, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना, तुम खारे मत बनना, कोई बने बने उसका पार्ट है।
आज किससे हम सुन रहे थे, आज तो देखो दुनिया में क्या समय आ चुका। हाँ, लोग आपस में फ़ोन कॉल्स 1-1 महीने का हम डलवाते हैं रिचार्ज, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितने देर आप बात करोगे, इनकमिंग फ्री है ना? वो सब फ्री, झंझट से फ्री कर दिया हम। लेकिन फिर भी देखना, फ़ोन पर भी हम लोग इंटरकनेक्टेड नहीं है एक-दूसरों से, साल-साल बीत जाता है, कोई किसी का हाल-चाल नहीं लेता। सगे-संबंधियों की बात है, कोई किसी का हाल-चाल नहीं लेता। और चलो कुछ लोग लेते भी हैं, तो किनका लेते हैं, जिनकी ज़रूरत उनको पड़ती है या उनकी ज़रूरत किसी और को पड़ती है, हाथ से हाथ। कई जगह मुँह है हमारा। लेकिन साथ कितना है, बस फ़ोन तक साथ है। ठीक है ना, दवाई ले ली ना, चलो आराम है। एक पहले लोग संबंध निभाते थे, जब फ़ोन नहीं होते थे, चिट्ठियाँ भी सब पढ़ना-लिखना कहाँ जानते, है ना? तो घर जाते थे, मिलते थे, खाते-पीते थे, हँसते-बोलते थे। तो रिश्तों के अंदर एक घनिष्ठता थी। हम कुछ समय पहले की बात है, हम किसी से मिलते थे, वो हमें एक बात बताते थे, हमें उस चीज़ की अवेयरनेस तब नहीं थी। तो हम जब किसी के घर यूजुअली जाते हैं ना, तो थोड़ा-सा मैनर्स हमको सिखाए बचपन से माँ-बाप ने कि कहीं जाओ, कोई ठंडा-गरम पूछे तो बोलो नहीं थैंक यू, कुछ पी कर आए हैं, फलाना ये। भले ही अंदर प्यासे खड़े हों, भूखे खड़े हों, लेकिन सामने वालों को तो यही कहना है कि नहीं खा-पी कर चला हूँ जी घर से। ये हमको ये झूठी कहानियाँ उन्होंने हमको ये अच्छा नहीं सिखाया उन्होंने। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ हो, यहीं से शुरू हुआ है ये सब। तो वो हमको कहते हम जब पंजाब में रहते थे ना, कहते मेरी जो सहेलियाँ होती थी ना, कैसी होती थी मैं तुझे बताऊँ कैसी होती थी मैं, कैसी होती थी? कहती थी वो ऐसी होती थी जैसे मैंने घर में उस समय पुराने टाइम की बातें हैं वो सब, तो कहते थे कि जैसे मैंने घर में पुलाव बनाया, तो वो सीधी-सीधी घुसती-सीधी रसोई में चली गई अपने आप। कह रही क्या बनाया है? मैंने कहा पुलाव बनाए थे खत्म हो गए। कहती मेरे ही घर की रसोई में वो घुसकर दोबारा पुलाव बनाएगी और कहेगी तेरे को नहीं दूंगी अब, तू मत मांग ले। कहती इतना अपनापन था, हाथ की थाली छीनना जानते थे लोग कि मुझे भी दे, मैं नहीं, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो प्यार था। तो एक दिन हम उनको रास्ते में मिले ना, तो मुझे कहने लगे, कह रहे हैं चल घर चल। मैं क्यों? कहते आज ना पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तो तू हाँ कर तो हम दोनों इकट्ठे चल के पकोड़े खाएंगे। हेजिटेशन होती है थोड़ी सी कि रोज रोज किसी के घर पहुंच जाऊं, लेकिन वो कंपेल करके मुझे ले गई। उन्होंने मुझे ये बात शेयर की, मैंने कहा मेरे दिल को छुई है ये बात कि सचमुच हमको ऐसे माहौल कभी मिले नहीं, ना हमको किसी ने सिखाया, लेकिन अच्छा लगा। कहते यहाँ तो ये होगा, भूख लग रही है, वो एक रोटी और कहता रहेगा एक और ले ले, अंदर से सोचेगा ले लूं, फिर कहेगा नहीं नहीं खा लिया, बस बस पेट भर गया, पेट भर। तो हम सोचे, मैंने कहा देखो आप भी इत्तेफाक रखते हो ना इन बातों से, बबीता दीदी, है ना ऐसा, है ना? और जहाँ खुद बैठते ना कहते हैं दो रोटियां बना मेरे लिए, जानदार बनाई हो, ऐसे बनाई हो, मक्खन रखी हो, घी रखी हो। और हमने तो क्या बताएं खाना पीना बहुत जगह हुआ होगा, लेकिन वो खुलापन हमको कभी नहीं मिला। आज हम महसूस करते हैं इसको कि जो बाबा हमको देता है ना रूहानी, वो यही है, जहाँ दिखावा ना हो, आपसी प्यार, और ये खुलापन हम सबके अंदर होना चाहिए। करोगे इसको? आज के बाद किसी के घर जाओ, भूख लगी हो
और सामने वाला हो सकता है चाय पे ही रुक जाए। क्योंकि सामने वाले की भी नीयत हमें पता है। तो हिम्मत रखना, उसको कहना भाई चाय वाय रहने दे, 2 रोटी बना, भूख लगी है। सच- वहां मेहमान नहीं बनना कि पनीर बनाएगा या मटर पनीर, नहीं, जो पड़ा है, अचार पड़ा है अचार दे दे, पराठा पापड़ जो पड़ा है दे दे, बस लेकिन रोटी खिला। जहाँ अपनापन होता है ना वहाँ पे डिमांड नहीं होती। जिसको आप जिसको आप अपनापन कह रहे हो ना अभी, ये हम कहाँ ढूंढते हैं? ये क्लोज रिश्तों में हमको दिखता है बस। बेटी जाएगी माँ को कहेगी मम्मी आज तो राजमा चावल खाए, मासी को नहीं कहेगी, बुआ को नहीं कहेगी। ये देह का भान है, ये अपनापन, ये नहीं कह रहा बाबा, ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा। बाबा रूहानियत की बात करता है। अपनापन बाबा कहता है बच्चे सब भाई भाई हो ना। अब भूख लगी है, संजोग की बात है, माँ के घर नहीं आई मैं आई नंद के घर खड़ी हूँ। तो हमारी ये सीख तो वहीं तक की थी फिर तो, कि जहां अपनापन होता है ना, अपनापन तो फिर वही है, यहाँ अपनापन नहीं है। लेकिन ताली 2 हाथ से बजेगी जब हम यहाँ दिल खुला करें कि किसी के घर जाकर खड़े हो जाएं, और जब भूख लगी हो तो उसको कहें 2 रोटी बना ले। और दूसरी ताली कब बजेगी? जब मेरे घर कोई आ जाए। पुराने तो लोग थे सचमुच, वो खिलाए पिलाए बिना जाने नहीं देते, नहीं जाने देते। थोड़ी देर पहले हमने इसको महसूस किया। एक भैया है, सुबह की ट्रेन है उनकी, फैमिली उनकी यहाँ है नहीं अभी, जा रहे हैं कल सुबह। अभी उन्होंने हमको बताया, कह रहे मेरी 8 बजे की सुबह ट्रेन है, 6 बजे मैं चला जाऊँ। तो वो तो कह के चला गया, लेकिन मुझे ऐसा बार बार आ रहा, पता नहीं क्यों आ रहा। मेरा कोई उसके साथ में कोई ऐसी रिश्तेदारी भी नहीं है। तो मन में आ रहा कि ना कल जब ये ट्रेन में जाएगा तो पता नहीं कुछ खाने के लिए साथ ये ले जाएगा या नहीं, और ये ट्रेन में बाहर क्या खाएगा। तो मन ने एक तैयारी अंदर तो कर ली, पता नहीं सुबह करे या ना करे। कहने लगा तू सुबह इसको ना कुछ बना के दे ना ट्रेन के लिए। इसको रूहानियत कह रहा है। ये वो शख्स होगा शायद जो पता नहीं रहती जिंदगी तक मुझे कभी मिले या ना मिले, लेकिन किसी के भी प्रति मेरे मन में एक भाव आया कि बाबा का ही तो बच्चा है ना, ये भी जरूरी थोड़ी कि मेरा सगा लगेगा तभी मैं इसके लिए कुछ करूं। इसको बाबा कहते हैं दिव्य गुण। मन में भाव तो आया, भाव आया तो बाबा कहता है फिर भाव से भावना बन गई, भावना से बाबा कहता है कर्म हो जाए। तो फूल बनना है तो महकना जरूरी है। तो बाबा कहता है जब तुम ये सब करो ना तो क्या करो? बाबा कहता है खुशी से करना। जैसे वो बच्चा होता है ना, बच्चा माँ को बार बार बोलेगा मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है। हाँ, कई बार माँ झड़क भी देती, लेकिन फिर भी वो जाके माँ को बोलता कि मम्मी भूख लग रही है। कोई पड़ोसी कुछ अड़ोसी कुछ उसको दे देता है खाने के लिए, खा के आ जाता है। पवित्रता की शक्ति है उसके पास। हम फिर बच्चों को सिखाते हैं नहीं बच्चे, कोई दे तो लेना नहीं। एक बच्चे को हम सिखा रहे थे कि देख तू किसी के घर जाता है ना, कोई तुझे पैसे दे तो तू दिया लिया मत कर। बच्चे ने देखो क्या किया। बच्चे मन के सच्चे, जब जिसके घर गया उसने पैसे दिए, तो बच्चा तो सच्चा था, उसने पैसे रख लिए। और माँ कहने लगी नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, हर बार अच्छा नहीं लगता, जैसे हम लोग करते हैं। तो पता है उस बच्चे ने क्या कहा? बच्चा कहने लगा आप ना मुझे दो ये घर जाके भी इन्होंने मुझसे ही ले लेते। कई बार होता है ना,
हम बच्चों के हाथ में कम रखते हैं, हम कहते हैं ये कहीं गिरा देगा, आप रखो, बच्चे को कुछ दिलाना। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया पलट के? कह रहा आप मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूंगा, ये तो मुझसे वैसे ही छीन लेंगे, मुझे मिलता नहीं है मेरे हक का। हाँ, तो देखो बाबा फूलों के जैसे हमको लाइट रहना सिखा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे फूल तो कांटों में भी मुस्कुरा देते हैं। अब हो सकता है जो हमने प्लान किया हो कि हम किसी के घर जाएं, दो रोटी मांग लें कि यार भूख लग रही है, रोटी बना लेना एक। अब हो सकता है वो ये ज्ञान तो नहीं सुनता हो, तो दो बातें हमारे लिए सोच सकता है कि पता नहीं कौन से भूखे खानदान से है। यही सिखाया है। चाय का टाइम था, कह रहे दो रोटी बना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुस्कुरा नहीं पाओगे अगर तुम दूसरों की बातों को चित पे ले जाओगे। और ये सच्चाई है, जब हम दूसरों के साथ अपनी बीइंग में रहते हुए, आत्मिक भाव में रहते हुए जब हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो उसमें भी देह का भान आएगा नहीं, ये गारंटी है। ये गारंटी आप महसूस करना। वो हमको ये भी कह सकता है कि मुझे तेरी जिंदा दिली बड़ी अच्छी लगी। अभी हम थोड़ी देर पहले जब नीचे बैठे थे, तो हमको छोटी सी बच्ची है वाई रूम में, और आकर वो ऐसे आंटी जी जैसे वो टीचर्स होती है ना, चुन्नी की साड़ी लपेट ली, बैग हाथ में ले लिया, और मैडम आ गई जैसे क्लास में। तो हम बैठे थे, हमें आके कहने लगी जाओ मेरे लिए चावल कड़ी लेकर आओ। टीचर है, उसका रुआब है अपना। तो हमने उससे मजाक करने लगे, हमने कहा गुड मॉर्निंग मैम, आपने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो खुश हो गई। मैंने कहा फिर कोई और हमने बात की, तो उसने हमको जवाब दिया कि मेरी बहन है ना पायल, पायल नाम लिया, मेरी बहन है ना पायल, उसने मुझको सिखाया है साड़ी पहन। उनका आप तो झूठ बोल रही हो मैडम, आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। बोली नहीं आपको नहीं पता, मेरी बहन है, पायल नाम है उसका। बच्चे बच्चे जैसे भी बात कर जाते हैं, हम हंस लेते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर ईगो नहीं है, जैदरत नहीं है उसके पास। बच्चा मुझे कैसे भी बोल दे जाओ मेरे लिए लेकर आओ, सुन नहीं रहे हो क्या? एक बार में सुनने में नहीं आता तुमको, तो हमको हंसी आती है ना? क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं, शरीर। छोटी है ना, अब इसको अभी अक्ल थोड़ी है बात करने। और कोई बड़ा अगर बोल देता रोटी दे दे, सुनाई नहीं दे रहा तुझे, तब देते तो तब भी रोटी, लेकिन तब हमारे चेहरे पे कोई खुशी, कोई हंसी नहीं। बाबा कहता है तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मुस्कुराहट, बाबा कहता है ऐसे चोरी हो जाती। तो बाबा कहता है जितना ज्ञान का सूर्य निकला रहेगा, जयद्रथ खत्म हो जाएगा। अब जयद्रथ ऐसा कोई है नहीं कि हम किसी को पकड़ के बांध के मारेंगे, नहीं। ये मेरी ही अंदर जो थॉट्स चलते हैं, वही तो जयद्रथ। बाबा कहते हैं जब ज्ञान का सूर्य निकलेगा ना, बाबा कहता है ये जयद्रथ खत्म हो जाए। लेकिन ये ज्ञान का सूर्य क्या है? यही प्रकृति पति। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, मैंने कहा फूलों से, भगवान कहता है हम बच्चों से, बच्चे मुस्कुराओ, ये जीवन छोटा सा बचा है अभी तो। और जीवन में बाबा कहते हैं चैलेंज तुम्हारे ऐसे ऐसे आएंगे कि ये तुमको हंसने हंसाने का मौका नहीं देंगे अभी। हम तो कहते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं ना, अच्छे दिन तो सोचो निकलते जा रहे हैं। कहते हैं ना बचपन के दिन बड़े अच्छे थे,
बचपन में बैठे थे तो कहते थे जब जवान हो जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तब वो दिन बड़े अच्छे। हमारी दृष्टि या तो पीछे के दिनों को अच्छा मानती है या आने वाले दिन। आज हम जहाँ बैठे हैं, सब परिवार में बैठे हैं, सबके ऊपर घर की, परिवार की, बच्चों की जिम्मेवारी है ना। आज हमारा विजन क्या है? हम सोचते हैं कि बस ये बच्चे सेटल हो जाए, पढ़ लिख जाएं, इनकी शादियां हो जाएं, तब अच्छे दिन हमारे आएंगे, क्योंकि तब हम बैठ के आराम से बेफिक्र हो जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे वो दिन तो चढ़ेंगे ही नहीं, वो दिन नहीं चढ़ेंगे। बाबा कहता है तुम्हें आज से ही मुस्कुराना सीखना पड़ेगा, अभी से सीखना पड़ेगा। समय तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी का भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी की तकदीर तुम बना नहीं सकते, अपनी तो बना लो बाबा। बस बाबा कहता है एक ही संकल्प कर देना कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं बच्चे तेरी खुशी ना छूटे, खुशी ना छूटे। तुमको कम से कम ये तसल्ली तो रहे कि मेरा सारथी कौन है। हाँ, दुनिया मानती तो है ना लोहा कि पांडवों का जो सारथी था वो कृष्ण था, और 5 पांडव थे, इनकी जीत हो गई, और 100 कौरव जो थे ये मर गए। ये तो दुनिया भी मानती है, भले ही सोए पड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाबा कहता है सच्चाई तो वो भी ठोक कर कहता है। बाबा कहते हैं तुमको खुशी नहीं होती? तुम 5 पांडव यहाँ बैठे हो, 5 पांडव माना आटे में नमक जितने बस, और वो भी देखो माया आती है, बाबा कहता है यहाँ से उठा देती है तुम। बाबा तो रोज देता जा रहा है ज्ञान का सूर्य, और अपना तेज फैलाता जा रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं देखो आत्माओं का सूर्य कैसे अस्त हो जाता है। उनके पास फुर्सत नहीं है, ये समाधि ले लेते हैं बेचारे, समाधियां ही लेनी पड़ेंगी अर्जुनों को, लेनी ही पड़ेंगी। जीवन खत्म हो रहे हैं, जिन बच्चों के लिए, जिन गृहस्थियों के लिए मर्जी खप रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे समाधियां तो लेते ही हो सभी, लेकिन समाधि पे चढ़ने से भी पहले बाबा कहते हैं बच्चे जयद्रथ तेरे भीतर खड़ा था, वध करता इसका, जीत लेता इसको, तो प्रकृति पति को मिल जाता, बाप समान बन जाता, अपनी स्वयं की प्रकृति को पहचानता तू कि मैं तो फूल हूं, मेरा स्वभाव है, मेरी रंगत, मेरी महक, मेरी खिलावट, मेरी मुस्कुराहट, ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता। दुनिया जले तो जले, दुनिया तो नहीं देख सकेगी तुमको खिलते खिलाते, फूलते फूलते। कहते हैं ना लोग किसी की नजर लग गई तो, ये माया की नजरें लगती हैं। यहाँ बैठना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, थोड़े से दिन लोग आते हैं तो सोचते हैं अच्छा हम ज्ञानी हो गए, ले लिया बाबा से जो लेना था, बस याद ही तो करना है, करते रहेंगे, इतना आसान है। बिना कृष्ण के क्या अर्जुन जयद्रथ को मार पाता? बाबा कहते हैं बच्चे तुमने बाप छोड़ दिया, सारथी भूल गए तो। बाबा कहते हैं तुम समाधि पे चढ़ो, इससे मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। चिता पे तो चढ़ते ही है ना सब, यही तो समाधियां, और क्या, सब चढ़ेंगे चिता पे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अंधेरे में चलोगे, छाया काल, जब वो सूर्य अस्त हुआ ना उसको कहते हैं छाया काल, अंधकार है, मोह का, लोभ का, अहंकार का, छाया काल में ही बाबा कहता है अर्जुन चिता पे चढ़ जाता है। सूर्य की रोशनी उसको मिलती ही नहीं, वो सोचता है मैं ज्ञानी तो बन गया ना, मुझे पता है बुराइयां तो होती हैं, सबके अंदर होती हैं। बाबा कहता है अभी कोई संपूर्ण बना नहीं, अंत में बन जाए।
अंत में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान सिर्फ इतना ही इशारा करता है कि अर्जुन देख, सूर्य अभी निकला हुआ है, सामने जयद्रथ है, कर अपना संकल्प पूरा। भगवान सिर्फ इशारा देता है बच्चे, देख ज्ञान का सूर्य सर पे नहीं चमक रहा है तेरे, रोशनी तुझे यही कहती है कि बच्चे अब घर जा, जयद्रथ तेरे सामने खड़ा है, ये मन की वासनाएं हैं, अपना संकल्प पूरा कर बच्चे। बाबा कहता है बच्चे, मैं करण करावन हार ऐसे बनता हूं, करवाता तुमसे, क्योंकि अर्जुन तुम हो, यश तुम्हें मिलेगा, हस्तिनापुर तुम्हारा होगा, सतयुग में तुम जाओगे। यही बाबा कहता है, सच्ची सच्ची गीता थी, यही बाबा कहता है अमर कथा। ओम शांति।